सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पत्रकारिता का अर्थ और उसकी परिभाषाएं इस पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में पत्रकारिता के स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, पत्रकारिता का स्वरूप और अंत में उपसंहार, इन तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश हम करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य अनादि काल से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और वह अपने आस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं की ही जानकारी नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने आस पड़ोस की घटनाओं के साथ ही साथ देश विदेश में घटने वाले विभिन्न क्षेत्रों की घटनाओं की जानकारी से भी वह परिचित होना चाहता है। और इसके लिए उसका सशक्त माध्यम और सस्ता माध्यम अगर कोई है तो वह पत्रकारिता है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा था, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये अखबार मनुष्य को चार दीवारियों के भीतर बैठे बैठे ही पूरे देश दुनिया की खबर से उसे रूबरू कराते हैं। श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाड़ीकर जी ने कहा है कि ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। समाचार पत्रों के संकलन और प्रसारण को पहले पत्रकारिता माना जाता था। तो श्री रामकृष्ण खाड़ीकर जी ने जो कहा है, ज्ञान यानी चारों दिशाओं में जो घटित घटनाएं हैं, चारों दिशाओं में प्रसारित जो ज्ञान है, उन ज्ञान को अपने विचारों के साथ उसे शब्दबद्ध करते हुए अथवा उसे चित्रों के रूप में एक दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। और देश विदेश में घटित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का संकलन इस समाचार पत्र में हम देखते जाते हैं। वैसे देखा जाए तो समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की एक कला ही क्या है, पत्रिका है। तो देखिए, आज कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को दहिला दिया है। तो आज के संदर्भ में इस कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, देखिए ये जो प्रकोप है, इससे होने वाला जो विनाश है, लोगों की, इतने सारे लोगों की जान जाते हुए हम देख रहे हैं। तो ऐसे कोरोना महामारी से बचने के लिए इस पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागृति लाने का एक कार्य चल रहा है। जागृति के साथ ही साथ देश विदेशों के जो विद्वान हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा इस महामारी से बचने के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं, जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के जो संसाधन बताए जा रहे हैं, तो उन सभी का लेखा जोखा इस पत्रकारिता में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की एक कला है पत्रकारिता। तो देश की जो जनता है, देश की बुनियाद ही लोग हैं। देखिए, इन लोगों को मजबूत कड़ी बनाना, उनमें एक सशक्त विचारों को देना ही क्या है, इस पत्रकारिता का महत्व उद्देश्य है। गीता में जगह जगह पर शुभ दृष्टि का प्रयोग किया गया है और यह शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है, जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना भी सम्मिलित है। देखिए, तो इस पत्रकारिता के संदर्भ में C.G. मूलर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, पत्रकारिता समूह ज्ञान का व्यवसाय है। तो यह पत्रकारिता क्या करती है,
जो समाज में स्थित जो लोग हैं, देहातों से लेकर दिल्ली तक जितने भी लोग हैं, इन लोगों के बीच में घटने वाली, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से या तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हो, तंत्रज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र क्यों न हो, उन क्षेत्रों में घटित जो ज्ञान है, जो नए नए संशोधन हो रहे हैं, उन सभी के ज्ञान को समाहित करके सभी समाहित ज्ञान को एक ही पत्रकारिता के रूप में लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, इसका प्रमुख कार्य है। ये इस पत्रकारिता में तथ्यों की प्राप्ति तथा उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठीक उसका प्रस्तुतिकरण भी इस पत्रकारिता में किया जाता है। तो पत्रकारिता के स्वरूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले स्वरूप के अंतर्गत जो पहला मुद्दा है वह है यह जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है। तो पत्रकारिता जनसेवा का कार्य आज कर रही है, इससे इसके सब रूबरू है। आज के इस 21वीं शती के दौर में हम देखते हैं कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को दहला दिया है। इस कोरोना जैसी महामारी के संदर्भ में देश विदेशों में घटने वाली पल पल की जानकारी यह लोगों तक पहुंचाने का कार्य पत्रकारिता कर रही है। यह पत्रकारिता लोगों को जागृत भी करती है और इस महामारी से बचने के लिए उसके लिए क्या उपायों को आपको करना है, यह विद्वानों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा दी गए जो सलाह हैं, जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन को, उन सलाहों को जनसामान्य तक पहुंचाने का कार्य यह पत्रकारिता करते जाती है। इसीलिए यह जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है। जनता की सेवा करना ही इसका मूल उद्देश्य भी है। देखिए, तो इस पत्रकारिता के स्वरूप के अंतर्गत इसका जो दूसरा मुद्दा है वह है पत्रकारिता की शक्ति से समाज की जो कमियां हैं, उन कमियों को, गलतियों को और समाज को भीतर से खोखली करती जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से लोगों को अवगत कराना और उन परंपराओं में जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से उसे रूबरू कराकर, या जो परंपराएं हैं उस परंपराओं के पीछे कितनी वैज्ञानिकता है, कितना अंधविश्वास है, अंधविश्वास और वैज्ञानिकता, इन दोनों को परख कर ही उसकी सच्चाई से लोगों को रूबरू कराना भी इस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। और समाज में घटने वाली जो अमानवीय घटनाएं हैं, इस अमानवीय घटनाओं और कुरीतियों आदि को दूर करने में पत्रकारिता का पात्र बहुत ही अहम है। देखिए, तो आप देखते हैं भारत जैसे एक विशाल देश में देश को प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए बाधा बनती जो कुछ कुरीतियां हैं, कुछ पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों पर जो पर्दा ढाका गया है, उस पर्दे के पीछे की हकीकत को पत्रकार जानकर वह जनसामान्य तक उसकी वास्तविकता बताने का कार्य करता है, जिससे देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से लोगों को रूबरू कराकर उन्हें जागृति लाने का, उन्हें सचेत करने का कार्य भी यह पत्रकारिता करते जाती है। और उस पत्रकारिता के स्वरूप के अंतर्गत इसका जो तीसरा मुद्दा है वह है गांवों से लेकर देश विदेश में घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की जानकारी भी इस पत्रकारिता में हमें मिलती है। पत्रकारिता केवल किसी एक क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है, किसी एक शहर से जुड़ी हुई नहीं है, या किसी एक राज्य से या देश से जुड़ी हुई पत्रकारिता नहीं है, बल्कि यह दिल्ली से लेकर देहांत तक, देश से लेकर विदेशों तक वहाँ पे घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जनता को रूबरू कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आज हम देखते हैं, आज प्रिंट मीडिया के वर्चस्व के चलते एवं संगणक के विकास से इसमें काफ़ी शीघ्र गति से
विकास हुआ है। अगर कुछ 100-200 साल पूर्व अगर हम देखते हैं तो प्रिंट मीडिया का विकास उतना नहीं हुआ था। उस समय में पत्रकारिता लोगों की एक अहम आवश्यकता थी, जिस प्रकार आज है। देखिए, आज बिना पत्रकारिता के हमें चाय भी फीकी लगती है। कहने का तात्पर्य है कि पत्रकारिता से चाय भी मीठी लगती है, अर्थात लोगों के मन में यह यह बात घर कर गई है कि देश विदेश में घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पढ़ते हुए अगर वे चाय पीते हैं तो उस चाय का मज़ा ही उन्हें कुछ और होता है। जिस दिन पत्रिका घर नहीं आती है तो उस दिन मीठी चाय भी उन्हें फीके चाय के बराबर लगने लगती है। और जो आज प्रिंट मीडिया के वर्चस्व के चलते संगणक के विकास से इसमें काफ़ी शीघ्र गति से इसमें विकास होता हुआ हम देखते जाते हैं। और इस पत्रकारिता को अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में भी आज जाना जाता है। इसीलिए तो श्री रामकृष्ण रघुनाथ खांडिलकर ने पत्रकला और पत्रकार कला इन शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया है। उनके अनुसार ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, पत्रकला है। पहले पत्रकारिता का तात्पर्य समाचारों का संकलन तथा प्रसारण था, परंतु जैसे जैसे समाचार पत्रों में समाचार प्रेषण, मुद्रण, वितरण के साधनों में वैज्ञानिक, प्राविधिक और शिल्पगत उन्नति होती गई है, पत्रकारिता का क्षेत्र आज काफी विस्तृत हो गया है। छपने वाले लेख, समाचार तैयार करना ही पत्रकारिता नहीं रह गई है आज। आकर्ष उसके साथ साथ केवल घटनाओं की जानकारी देना, उसे छापना और उसे लोगों तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आज देखिए, भारत जैसे विशाल देश में कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी ऐसे विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार के अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होते रहे। जैसे कन्नड़ के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो प्रजावाणी है, विजयवाणी है, विजय कर्नाटक है, संजय वाणी है, ऐसे अनेक पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं के साथ साथ तो पत्रकार क्या करता है, अपनी पत्रिका की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए एक आकर्षक शीर्षक देता जाता है। उसके साथ ही साथ जो पेपर की क्वालिटी है, उस पृष्ठों का आकर्षक एवं उसका बनाव और ठनाव जो है वो बहुत ही सुसंगठित होता है। इतना ही नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी समाचार देने की होड़, देश विदेश के प्रमुख उद्योग धंधों के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुंदर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुंचा देने की सोच, ये सब पत्रकार कला के अंतर्गत आते जाते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते जाते हैं कि पत्रकारिता आज के मनुष्य की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हम पत्रकारिता को देखते जाते हैं। देश विदेश में घटने वाले अनेक घटनाओं की जानकारी पल भर में मनुष्य को घर बैठे बैठे ही उसे देते जाते हैं। तो इस पत्रकारिता के चलते आज पत्रकारिता मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है, कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। तो पत्रकारिता के बिना लोगों की सुबह ही नहीं होती। साहित्यिक प्रचार प्रसार के लिए इससे काफ़ी सुविधा हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते पत्रकारिता के विकास में काफ़ी विस्तार आज हमें देखने को मिलता है। पत्रकारिता केवल समाचार, साहित्यिक चर्चा, देश विदेश में घटने वाली घटनाएं, मनोरंजन, खेलकूद आदि की जानकारी ही नहीं देती, बल्कि समाज में जागृति लाकर लोगों को चेताने का काम भी यह करती है। जैसे आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अंधेरे में रख दिया है। वो जो कोरोना की जो महामारी है कैसे फैलती है, यह आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है, लेकिन उससे सचेत रहने का मार्गदर्शन अनेक वैज्ञानिक आज करते जा रहे हैं। तो उससे ये पत्रकारिता
कोरोना जैसे महामारी से देश को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए पत्रकारिता की आज बहुत ही अहम भूमिका रही है। आप टीवी चैनलों में देखते हैं, समाचार पत्रों में अगर आप देखते जाएंगे तो उसमें कोरोना महामारी के फैलने का कारण क्या है और उससे बचने के लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए किन चीज़ों का हमें सेवन करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इस सब की जानकारी हमें आज इस पत्रकारिता के अंतर्गत हम देखते जाते हैं। पत्रों के अतिरिक्त आकाशवाणी एवं दूरदर्शन भी अब पत्रकारिता क्षेत्र में आ चुके हैं, अतः इनकी व्यापक परिभाषा होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण हेतु सामयिक और सरस तथ्यों के संग्रह और संपादन को आज पत्रकारिता कहा जा सकता है। अतः कहा जाए तो ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। तो आज के इस पत्रकारिता के स्वरूप के अंतर्गत इतना ही बस है। धन्यवाद।